हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। हक की बात में आज एक बार फिर से बात करेंगे जनता के हक की, क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आज 2 दिन के बाद फिर से तेल के दामों में वृद्धि हुई है। 2 दिन तक शांति थी, लेकिन उसके बाद आज फिर से तेल के दामों में वृद्धि। तेल कंपनियों ने फिर से डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। तो आज का मुद्दा यही रहेगा। आज आपको बता दें, दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ा है। 90.93 प्रति लीटर आज दिल्ली में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से पार चल रहा है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर चल रहे हैं। प्रीमियम पेट्रोल तो पहले से ही कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है और अब सामान्य पेट्रोल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जैसे कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जनता की राय जानेंगे कि आप पर कितना असर पड़ रहा है। तो सवाल हमारे सबसे पहले आपको बता देते हैं, आज के अहम सवाल यही है कि बढ़ती महंगाई का आप पर कितना असर हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना काल के संकट से निकलकर इकोनॉमी राह पर आनी शुरू हुई थी, लेकिन पेट्रोल के जो दाम अब बढ़ रहे हैं, इससे नया संकट खड़ा हो सकता है। तो सवाल हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। महंगाई अपार, जवाब दो सरकार। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, राहत कब मिलेगी, यह हमारा अहम सवाल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें तो कम है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि टैक्स जो आएगा उसको देश के विकास में ही लगाया जाता है और देश के विकास के लिए टैक्स लगाना जरूरी है। लेकिन सवाल सबसे अहम यही है कि गरीबों से लेकर गरीबों को देने का क्या फायदा। गरीबों पर, पेट्रोल डीजल पर जो ये टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी मार आम जनता झेल रही है, आम जनता पर असर पड़ रहा है, गरीब पर असर पड़ रहा है। तो गरीब से लेकर गरीब को देने का फायदा क्या, महंगाई का जनता पर कितना असर, ये हमारे आज के अहम सवाल, जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसी बीच एक दर्शक भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है भूपेंद्र आपका, दीजिए अपनी राय। भूपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भूपेंद्र, चाहूंगी फिर से आप कॉल करें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद ध्यान फोन पर दें। सभी दर्शकों से यही दरख्वास्त है मेरी कि फोन करें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद अपनी राय दें। भूपेंद्र फिर से जुड़ गए। स्वागत है भूपेंद्र आपका, दीजिए अपनी राय। जी हाँ मैडम, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे जी, कि अगर ये पेट्रोल डीजल का जो इस समय ये चल रहा है, उसको काबू कैसे किया जाए, इसमें राज्य सरकार की भूमिका है कि केंद्र सरकार की भूमिका है, इसको कैसे काबू किया जा सकता है। ठीक है भूपेंद्र, आपको स्पष्ट करेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो मैं दर्शकों को बता दूं, जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें होती हैं, उसके बाद जब इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसके बाद राज्य सरकार वैट लगाती है, साथ में डीलर्स कमीशन, तो 3 तरीके का टैक्स यहां पर लगता है। ऐसे में राज्य सरकार यह भूमिका निभा सकती है कि वैट कम कर सकती है। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनिए। बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, डेली, हर दिन के लिए गैस जो डेली परेशान है इंसान। है पेट्रोल, पैसा है नहीं है, उनको तो डालना है, नहीं तो जा नहीं सकते। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल के और उसके सबके भाव कम करो। आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, इतना महंगाई हम हो रही है? अब परेशान है, मजदूर आदमी हैं हम तो कमा के पेट्रोल ही डीजल को कर रहे। नहीं जाएंगे तो भूखों मरेंगे, घर में रहेंगे, इसलिए कम करे सरकार। के भाव बढ़ रहे हैं, ये तो काफी निराशाजनक बात है कि सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि पेट्रोल के भाव कम होंगे और जो पुराने पेट्रोल के भाव बढ़े थे उस समय उसकी आलोचना भी की गई थी। दर्शक इसी बीच हमारे साथ अनिल जुड़ गए। स्वागत है अनिल आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, दीजिए अपनी राय। अच्छा, ऐसा है जी, जो आप पूछ रहे हो कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो ठीक नहीं है, लोग ऐसा कह रहे हैं?
बिल्कुल, आम जनता ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं वो क्यों बढ़ाए गए हैं, गरीब जनता पर इसकी मार। कोई बड़ा नहीं है दाम, कोई सब ठीक है। पहले मैं 500 रुपये दिहाड़ी लेता था, अब मुझे 700 रुपये मिलती है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देश को भी तो देखना है कि खाली बस गरीब मोटरसाइकिल ना चलाए, वो ना करे, ना चलाओ मोटरसाइकिल, आप ना रखो गाड़ी। आप जब काम है, गाड़ियां हैं, तो पेट्रोल का तो डलवाना ही पड़ेगा। चलिए अनिल, रेट भी ठीक देना है, पड़ेगा। आपका काम चल रहा है ऐसे कि आप बिना गाड़ी के, बिना वाहन के, बिना व्हीकल के आ जा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर ऑटो या और कोई साधन नहीं मिलता है, तो उन्हें बाइक से जाना पड़ता है, उन्हें पेट्रोल चलाना पड़ता है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जुड़े, आपका शुक्रिया राय रखने के लिए अनिल। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। सुखदेव इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है सुखदेव आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मेरे भाई साहब अभी कह रहे थे ना भी डीजल गाड़ी ना रखें, पेट्रोल की गाड़ी ना रखें, डीजल का पेट्रोल गाड़ी ना रखेंगे। डीजल पेट्रोल की मार तो हर एक पासे पड़ रही है, सब खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है। सस्ता कौन सा डीजल, मान लो मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, बाकी सामान तो राशन महंगा मिल रहा है ना। ये तो सरकार को भी चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए, इसका थोड़ा वैट कम करे। धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी शुरुआत पेट्रोल डीजल से हुई है, उसके बाद महंगाई आएगी, एक एक करके चीजें सभी महंगी होती जाएंगी, तो इसका असर आम जनता पर ही पड़ने वाला है। और हालांकि इस मुद्दे को हम कई बार उठाते रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से जो पक्ष रखा जा रहा है वो यही रखा जा रहा है कि इस टैक्स से कोरोना काल में जो भी भारत को नुकसान हुआ है वो विकास किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि गरीबों से लेकर गरीबों को ही देना है। नीतीश इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है नीतीश आपका, दीजिए अपनी राय। नीतीश, आवाज मिल रही है आपको? नीतीश को बुलाया है, मुकेश को बुलाया है? हेलो जी, आपका नाम क्या है, दीजिए अपनी राय, अपना नाम बताइए और अपनी राय दीजिए। मुकेश कुमार जी मुकेश, दीजिए अपनी राय। मैं ये कह रहा हूँ कि नेताओं पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है। नेता जो फ्री की घर बैठ के खा रहे हैं ये लोग, हम लोग टैक्स भर रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ, इतना टैक्स वगैरह दे रहा हूँ, तो उसके बावजूद जो है हम लोगों का डीए वगैरह सब सरेंडर करा दिया गया है। नेताओं पर टैक्स नहीं लगाया जाता। दूसरा, नेताओं के जो रिश्तेदार IAS IPS बने हुए हैं, इन लोगों पर क्यों नहीं लगाते? इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है, इन्हीं के शहर में आकर के टैक्स वैक्स वगैरह जो कुछ है चोरी वोरी वगैरह करते हैं। दूसरा क्या है, एक विशेष एरिया से बनाए जाते हैं IAS IPS, ये सब पैसा दे दवा करके इस पोस्ट पर आते हैं, इसलिए इन लोगों को वहां से हटाना चाहिए, उन पोस्ट पर सचिव लेवल पर उठाना चाहिए। शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक सावित्री हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। ये बोल रहे हैं जी, हम गरीब आदमी हैं, करते हैं, हमारी कोई सुनवाई तो नहीं, ना घर है ना कहीं कुछ है, किराए से रहते हैं, किराया भी नहीं दे पाते हैं, कहीं इधर उधर घूमते भटकते हैं। और गाड़ी वाड़ी एक मतलब लिए हैं पुरानी, तो उसमें पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं तो खड़े रहती है, और बच्चे भी परेशान होते हैं। हम अड़ैया मड़ैया डालते हैं, इधर उधर झुग्गी उग्गी झोपड़ी तो हटा भगा देते हैं। हमारी कोई मतलब सुनवाई तो नहीं होती, हम गरीब आदमी परेशान है साहब, बच्चे भी परेशान हैं। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि गरीबों से लेकर गरीबों को ही देने का क्या मतलब। आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है लगातार। ये माध्यम ANB न्यूज आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया ताकि आपकी आवाज पूरा देश सुन सके और सरकार भी सुन सके और कार्रवाई करे इस पर। पेट्रोल डीजल के दामों को कम करे, राज्य सरकार को भी सहयोग करना चाहिए वैट कम करके। वहीं दूसरी ओर एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र की ओर से लगाई जा रही है, इस पर केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेतहाशा बढ़ोतरी जिससे आम जनता परेशान है और एक एक करके सब चीजें महंगी होंगी। बिट्टू इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है बिट्टू आपका, दीजिए अपनी राय। बिट्टू, आवाज मिल रही है आपको, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मिल रही है आवाज जी, राय दीजिए। राय क्या रही है जी, क्या कहती है, महंगाई आ रही है इस टाइम, क्या कहती है, क्या होगा इनका? आप पर कितना असर पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जो उनका। बहुत असर पड़ रहा है जी, क्या कहते हैं, हमने तो बाइक कहता घर पे खड़ी कर दी है इस टाइम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।
तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार के अंदर से भी अब आवाजें उठने लगी है। नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। 2 नंबर है, इन पर आपको कॉल करनी है और प्रयास करते रहिए, फोन आपका जरूर मिलेगा। एक साथ तमाम लोग हमें फोन करते हैं, जिसके चलते बहुत बार व्यस्त आता होगा और बहुत बार आपकी कॉल नहीं मिल पाती होगी, लेकिन प्रयास करते रहना है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए आपको बता दें, सरकार के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी टैक्स घटाकर कीमतों को काबू करने का सुझाव सरकार को दिया है। इसी बीच एक दर्शक भ्रम में हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी, ये लोग बोलते थे 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा 14 में। जी जी, ये लोग बोलते थे पेट्रोल कम हो जाएगा 14 में, इनका कहना था, हमारी सरकार का, बीजेपी सरकार का। जी जी, हमारी सरकार, बीजेपी सरकार तो हमारी, हम ही ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बनाया। उस समय ये लोग 35 रुपए में उनको पेट्रोल देने के बोले, और आज जो है ये दे रहे हैं 100 रुपए में। टीवी मेरी आवाज आज ठीक है, आप पर कितना असर पड़ रहा है इसका? असर क्या पड़ रहा है मैडम जी, दाल 80 से 125 हो गई है, हर चीज में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जो है सस्ती नहीं है, तो ये महंगाई कम करने के नाम से हमारी सरकार आई है और अभी हमारे को, हमारा खून चूस रही है, लूट रही है, सारा काम तो हमसे ही कर रही है। उसके बाद में भी हमारे अच्छे दिन आएंगे कि नेताओं के अच्छे दिन आ गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच हैरी मेहता एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है हैरी आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी। जी ये जी देखो जी, मोदी ने सारा काम खराब कर देना जी पंजाब का। कितना एक प्रभाव आप पर पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, देखो जी, गरीबां से तो बहुत धक्का पिया जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧਾਇਆ डीजल। शुक्रिया हैरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। जगपाल इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए पंजाब से, स्वागत है जगपाल आपका, दीजिए अपनी राय। जगपाल आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ जी आ रही है जी, दीजिए अपनी राय। राय क्या है, पब्लिक के अच्छे दिन आ रहे हैं, इसी तरह आएंगे ना, उसका इन्हें पता लग जाएगी 22 से 24 के चुनाव में। कितना एक असर आप पर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का? अरे साहब, खेती करनी भारी हो रही है। डीजल बताओ, पेट्रोल के रेट में डीजल आ गया, बताओ कहाँ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस राज्य सरकार अपना टैक्स तो घटा सकती है, क्या लगता है आपको घटाना चाहिए? मैं यूपी से हूँ, यूपी से। जी जगपाल जी, यूपी से बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, तो आपका क्या कहना है, सरकार को, राज्य सरकार को भी टैक्स घटाना चाहिए, आगे आना चाहिए? अरे दोनों सरकारों को घटाना चाहिए। खेती कैसे होगी, खेती तो बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी। ये तो किसान कर्ज में वैसे ही डूबा हुआ है पहले। ठीक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक दर्शक हर्ष मेहता जुड़ गए, स्वागत है हर्ष आपका, दीजिए अपनी राय। हर्ष, आपको आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि दर्शक हमें फिर से फोन करें, अपनी राय जरूर दे। तकनीकी खामी के चलते बहुत बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है उसी नंबर पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सवाल भी लगातार हमारी ओर से फ्लैश किए जा रहे हैं। नंबर हमारा फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर कॉल करनी है आपको और अपनी राय देनी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आपका क्या कहना है, क्योंकि सरकार का क्या कहना है ये तो लगातार आपको एएनबी न्यूज दिखा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का मुद्दा बहुत बार हम उठा रहे हैं और सरकार से लगातार जवाब मांग रहे हैं, और ऐसे में अब आपकी राय भी लेना जरूरी है। इसलिए हक की बात में आज यही मुद्दा जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फरीदकोट से श्याम मेहता इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, दीजिए अपनी राय, टीवी का वॉल्यूम कम करके अपनी राय दीजिए। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं, कॉल इसी नंबर पर करना है। सवाल लगातार आपको बताए जा रहे हैं जिन पर आपको राय देनी है। बीजेपी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद भारत को फिर से विकसित करने के लिए राजेश, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए। स्वागत है राजेश आपका, दीजिए अपनी राय। राजेश, आवाज मिल रही है? जी जी आवाज आ रही जी, है। दीजिए अपनी राय। ये बोल रहे हैं कि जो डीजल पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है इससे पूरा देश परेशान है और उस पर सरकार का कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है आपका? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार को जरूर कदम उठाने चाहिए। विजेंद्र, इसी बीच एक और दर्शक। स्वागत है विजेंद्र आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी विजेंद्र, आपकी आवाज पहुंच पा रही है हम तक, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी आपकी आवाज पहुंच रही है, टीवी का वॉल्यूम कम करके अपनी राय दीजिए। हाँ जी राय साडी ये है, मोदी का तो बेड़ा ही गर्क हो गया जमा जी। कितना एक असर आप पर हो रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का? हाँ जी मोदी ने काम नहीं करे, मोदी ने जमा बेड़ा गर्क हो गया जी, लोगों को परेशान ही करके रखता है बंदे ने। चलिए शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूंगी एक बार फिर से, टीवी का वॉल्यूम कम करें। जिस दौरान हमें फोन करें, जैसे ही आपका फोन कनेक्ट हो जाता है आपको टीवी का वॉल्यूम कम कर देना है। उसके बाद फोन पर जब मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी राय दीजिए तो आपको अपनी राय देनी है। और इसी बीच एक दर्शक नगीना से पारुल हमारे साथ जुड़ गई। स्वागत है पारुल आपका, दीजिए अपनी राय। जी नमस्ते जी, मैं नगीना से बोल रही हूँ। जी दीजिए अपनी राय। हम हाउस वाइफ हैं और महंगाई इस तरह से बढ़ती जा रही है कि हमें अपनी रसोई में जो हम गैस यूज कर रहे हैं या सामान यूज कर रहे हैं, आजकल उसके दाम इतने बढ़ गए कि हमें काफी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जो घरेलू बजट है वो डगमगा रहा है। कमाई तो हमारी घट रही है, बट ये जो चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल हो या गैस हो और डीजल हो और अदर जो नॉर्मली आप यूज कर रहे हैं, ये सारे दाम तुलना में जैसे घटने चाहिए उस टाइप से घटते हैं और बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे हमारा बजट काफी ही डगमगा गया है और हमें परिवार को इस आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है और सरकार इस पर कोई वर्क नहीं कर रही है। इसको लेकर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैम प्लीज आप इसको प्रभावित करें और हमारे जैसे मध्यम परिवार के लोगों को इससे राहत का वो दिलवाएं। थैंक यू मैम। शुक्रिया पायल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। पारुल, इसी बीच एक और दर्शक। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि दर्शक लगातार बने रहें, फोन करते रहें, आपका फोन जरूर मिलेगा। बहुत सारे दर्शक एक साथ कॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि फोन नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। अभी नहीं तो थोड़ी देर में आपका फोन जरूर मिलेगा। 12 से 12:30 ये मुद्दा उठाया जाता है। उस दौरान हमारा प्रयास यही रहता है कि जितने भी कॉल आए ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दे पाएं। तो लगातार आप प्रयास करते रहिए और अपनी राय देते रहिए। सवाल हमारा यही है कि गरीबों से लेकर गरीबों को देने का क्या मतलब, क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स वसूला जा रहा है वो कहीं ना कहीं देश के विकास में लगेगा और उसके बाद गरीब जनता के ही काम आएगा। लेकिन गरीब जनता से लेकर गरीब जनता को देने का क्या मतलब? राधा, इसी बीच एक और दर्शक। राधा, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी मैं ये मतलब बोल रही हूँ कि मतलब महंगाई इतनी है मैडम की 6-7 हजार में हम लोग कुछ मतलब बचा नहीं पाते हैं। सब कुछ मतलब हर चीज महंगी मिलती है, तेल मतलब हर चीज मतलब खाने पीने की सारी चीजें इतनी की कुछ पैसा नहीं बच पाता है हम लोगों की। मतलब ऐसी लॉकडाउन कितनी मुश्किल होती है आपको अब घर का खर्च चलाने में? राधा, सरकार ने बोले लाइट बिल नहीं देना पड़ता, हम लोगों को लाइट भी रूम भाड़ा को देना पड़ा, हर चीज मतलब कुछ भी नहीं माफ हुआ। मतलब घर का खर्चा चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? वही ना, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम। हम लोग कोई चीज खरीद नहीं पाते हैं, कोई अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाते, सिर्फ खाने पीने में और रूम के भाड़े वाड़े में, इसमें सब कुछ पूरा हो जाता है। चलिए शुक्रिया राधा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शकों का यही कहना है कि रोजगार है नहीं, पहली बात। एक तो कोरोना ने सबकी नौकरियां छीन ली,
रोजगार है नहीं और ऐसे में महंगाई की मार वो भी गरीब जनता पर ही। तो इस तरह से कैसे इकोनॉमी बिल्ड होगी, कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? गौरव इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है गौरव आपका, दीजिए अपनी राय। जी मैं गौरव बोल रहा हूँ जी। डिस्ट्रीब्यूटर नगीना से। ठीक है, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं गौरव? जी मैडम ऐसा है, आज देखिए फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और महंगाई अपनी चरम सीमा पर जा रही है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को ये समझ लीजिए कि आज उसको ये सोचना पड़ रहा है कि 2 वक्त की रोटी कहाँ से करी जाए, खाई जाए और कैसे अपना वाहन चलाया जाए। और इसके लिए सरकार कोई कड़े नियम नहीं उठा रही है, राज्य सरकार भी कोई कड़े नियम नहीं उठा रही है। कितना प्रभाव आप पर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का, क्योंकि इसके बाद महंगाई और बढ़ेगी? ये लग रहा है अब हमको ये गाड़ी अपनी बेचनी पड़ेगी, चलाने के लिए साइकिल ही लेनी पड़ेगी। शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। प्रीतम इसी बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है प्रीतम आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, भले ही ये गरीबों को देंगे, उससे पहले गरीब बचेगा ही नहीं, उससे पहले गरीब बचेगा ही नहीं। हम बात सुन रहे हैं जी। अगर गरीब बचेगा ही नहीं तो उनको देंगे क्या? ये हर एक गरीब को, हर एक भारतीय को इस सरकार का बाइकआउट करना चाहिए ताकि ये आगे आ ना पाए। थैंक यू। शुक्रिया प्रीतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर की ओर से भी टैक्स घटाकर कीमतों को काबू करने का सुझाव सरकार को दे दिया गया है। राज्य सरकार भी सहयोग दे सकती है वैट टैक्स घटाकर। केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है कि वो भी एक्साइज ड्यूटी घटाए। सद्दाम इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। संपर्क टूट गया, लगता है हम चाहेंगे कि फिर से हमें फोन करें और अपनी राय जरूर दें। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आप बने रहिए, नेटवर्क की समस्या बहुत बार हो जाती है तो प्रयास करते रहिए, फोन जरूर मिलेगा आपका। सवाल हमारे, नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं सवालों पर आपको राय देनी है। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आपको फोन करना है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, साथ ही इन सवालों पर आपकी क्या राय है, आप पर कितना असर पड़ रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। सद्दाम इसी बीच फिर से जुड़ गए, स्वागत है, दीजिए अपनी राय। टीवी का वॉल्यूम कम करके राय दीजिए सद्दाम। हेलो जी, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे हम लोग का गाड़ी बाइक चलाने का बहुत दिक्कत हो रहा है। जी जी। और क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव बहुत पड़ रहा है, यही लग रहा है अब हम लोग को साइकिल जो है कि पोछ पाछ के रखना पड़ेगा और जो है कि फिर से मुलायम सरकार को अपना बनाना पड़ेगा। बीजेपी सरकार पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए सद्दाम। इसी बीच बलजीत कौर एक दर्शक जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी। जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप, कितना प्रभाव आप पर पड़ रहा है, क्योंकि गैस भी महंगा हुआ है, महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल का और गैस सिलेंडर का इतना प्रभाव पड़ा महंगाई का कि मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है आपको इस वक्त? इसकी 100% है। परेशानी कितनी हो रही है बलजीत कौर जी? घर खर्च चलाने में कितनी परेशानी आपको हो रही है? महंगाई से हो रही है, महंगाई से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनसे परेशानी। ब्रजेश इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। परेशान है, मोदी साहब को इस्तीफा दे दे। कितना एक असर आप पर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का? बहुत ज्यादा 100% पड़ रहा है। इतना 10-50 रुपए महंगा हो गया, रसोई चलानी मुश्किल होगी। शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, काफी परेशान जनता। और ये मुद्दा हम इसीलिए बार बार उठा रहे हैं क्योंकि
जनता परेशान है, जब तक मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी और आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना यही हमारा काम है। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस मुद्दे को बार बार इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार भी सुन ले कि आम जनता कितनी परेशान है। इसलिए हक की बात में हमने बात की। आज जनता के हक की तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय दी। कल फिर से हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।